हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर अपने प्रशिक्षु बैच के बारे में बात करेंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली किस पर, टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हमारे फ्री बैच का शेड्यूल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सुबह 11 बजे होती है हमारी काजल मैम की क्लास, जो आपको हिंदी पढ़ाती है। नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 4 बजे, यानी कि मेरी क्लास, संस्कृत की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को। और नेक्स्ट क्लास होती है आपकी शाम को 6 बजे, गणित की क्लास, रंजीत सर की क्लास। किसकी? रंजीत सर की क्लास, गणित की क्लास। वो आपको रंजीत सर आपको बेसिक से मैथ कराएंगे कवर। ठीक है, तो आप अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी क्लास को और इस फ्री क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे इस फ्री क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सके। अब हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, संस्कृत में हम क्या पढ़ रहे थे? संस्कृत में हम पढ़ रहे थे संज्ञा शब्द को। क्या पढ़ रहे थे? हम संज्ञा शब्द को पढ़ रहे थे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ही आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि जो संज्ञा के रूप है। ठीक है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा के रूप है, यानी कि विभक्ति रूप है, उनको देखा था कि क्या होते हैं। ठीक है, संज्ञा के विभक्ति रूप को देखा था, जिसमें मैंने शब्द रूप बताए थे कि शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं। शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं, पहला अजंत, दूसरा हलंत। उसके बाद हमने जाना कि अजंत क्या होता है और स्वरांत क्या होता है। तो अच और अंत से मिलकर बनता है अजंत, और स्वर और अंत। संस्कृत में स्वर को ही अजंत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने व्यंजनांत जाना कि व्यंजनांत क्या होता है, कि व्यंजन को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्यंजन को संस्कृत में कहते हैं हलंत। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी डेफिनेशन जानी कि स्वर किसे कहते हैं। तो अच को स्वर कहते हैं, इसमें अकारांत, इकारांत, उकारांत आता है। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन को संस्कृत में हलंत कहते हैं, और इसके अंतर्गत तकारांत और सकारांत आते हैं। क्या आते हैं? तकारांत और सकारांत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा मुनि के विभक्ति रूप देखे कि मुनि के विभक्ति रूप क्या है। उसको मैंने आपको समझाया कि कैसे करके आपको याद करना होगा। ठीक है, आपको किस प्रकार से इनको याद करना होगा, मैंने ये भी सब बताया है आपको। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको याद करना है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, द्विवचन में मैंने आपको बताया कि जो मुनि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है और दोनों में सेम रहती है। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें में भ्याम लगता है, और छठे और सातवें में बो और यो लगता है। बो मैंने आपको किस में बताया? तो बो मैंने आपको बताया कि बो का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ में। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में, और यो का प्रयोग करेंगे ई और आ में। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि वो का प्रयोग कब करेंगे और यो का प्रयोग कब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने जाना था कि बहुवचन में क्या होगा। तो बहुवचन में पहले में या और वाह होता है, फिर ना होता है, फिर ए भी होता है, फिर भ्याम आता है, फिर नाम अड़ाम आता है, फिर शू आता है। ठीक है, ये हमने भानु के विभक्ति रूप जाने की भानु के विभक्ति रूप क्या है, आपको किस प्रकार से याद करने हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमने क्या देखा? नेक्स्ट हमने देखे नदी के, कि नदी, नदिम, नद्या, नद्यो, नद्या, नद्दा, नद्याम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको जाना। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी क्लासेस की
प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। उससे मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमारा ये चल रहा है, इसको पढ़ा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे ऋकारांत शब्द। क्या देखेंगे? ऋकारांत। इससे पहले हमने ईकारांत जाना, ईकारांत जाना और ऊकारांत जाना। ठीक है, इससे पहले हमने छोटी ई, बड़ी ई और ऊ जाना। ठीक है, आज हम देखेंगे ऋकारांत, आज हम देखेंगे ऋकारांत। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज हम ठीक है, तो पहला है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम पितृ यानी कि पिता के विभक्ति रूप या शब्द रूप को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर विभक्ति है, यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो एक वचन में होता है पिता, मैंने आपको कल बताया था कि दूसरे में क्या आएगा, द्वितीया में आएगा पितरम। ठीक है, फिर पितरना, फिर पितरे, पितु, पितु, पितरी और हे पित, हे पिता, हे पिता। ठीक है, नेक्स्ट है द्विवचन में, द्विवचन में क्या है, पितरो, पितरो, यानी कि ये दोनों सेम है। मैंने आपको बताया था कि मुनि का क्या कर दिया था हमने, मुनि का कर दिया था, मुनि, मुनि का क्या कर दिया था हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो मुनि है, ठीक है, जो मुनि है वो इसमें क्या हो जाएगा, द्विवचन में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से पिता क्या हो जाएगा, पित्रो हो जाएगा, पिता का क्या हो जाएगा, पित्रो हो जाएगा। और जो 1 और 2 होते हैं वो समान होते हैं, जो 1 और 2 यानी कि प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय जो होते हैं वो समान होते हैं। फिर जो 3 होते हैं, 3, 4, 5, भ्याम 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 होता है, ये सभी में समान रहता है। ठीक है, ये सभी में समान रहता है, तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है षष्ठी और सप्तमी में पित्रो, पित्रो, ओ की मात्रा। ठीक है, और लास्ट में क्या है, हे पित्रो, क्या है, हे पित्रो। और फिर इसी प्रकार से बहुवचन में क्या है, पित्रा, पित्रन, पितभी, मैंने आपको बताया था भी और यो का प्रयोग होगा इसमें, तो पितभी। फिर पितव्य, भ्या भ्या मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद अणाम नाम बताया था, क्या बताया था, अणाम नाम बताया, तो पितनाम, पितनाम। ठीक है, नाम का क्या हो गया, अणाम हो गया। ठीक है, पितुषु, क्या है, पितुषु। क्या बताया था मैंने आपको, मैं अभी बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये द्विवचन है, जो द्विवचन है, जो द्विवचन है, उसमें मैंने क्या बताया कि एक और दो समान रहेंगे जब छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 जो होंगे वो समान रहेंगे। क्या समान रहेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा भ्याम भ्याम, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भ्याम भ्याम। और 6 और 7, और 6 और 7 में क्या होगा, 6 और 7 में होगा वो और यो, वो और यो, क्या होगा, वो यो होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया है, तो इसमें हमने यही बताया है कि पित्रो हो गया ना, तो यो। ठीक है, पित्रो, रो की वो आ रही है ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पर यो का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमने बहुवचन में क्या जाना, बहुवचन में हमने जाना, बहुवचन में हमने जाना था। ठीक है, बहुवचन में हमने क्या जाना, बहुवचन में जाना कि जो पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा समान रहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है पितरन और पितन। ठीक है, पितरन और पितन। ठीक है, पहले में रा आएगा, फिर ना आएगा, और थर्ड में मैंने आपको बताया कि भी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, भी का प्रयोग होगा। ठीक है, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में भ्या, और फिफ्थ में इसी प्रकार से फोर्थ और फिफ्थ में क्या बताया, फोर्थ और फिफ्थ में मैंने बताया आपको कि फोर्थ और फिफ्थ जो होते हैं वो समान रहते हैं, इसमें भ्या भ्या होता है, क्या होता है, भ्याम भ्याम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सिक्स में बताया कि नाम और अणाम का प्रयोग किया जाएगा, नाम और अणाम का प्रयोग किया जाएगा। और सप्तमी में क्या था, सप्तमी में था शु और सु, क्या था, शु और शु। ठीक है, तो इसको एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं और इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं पितृ यानी कि पिता के विभक्ति रूप, किसके, पितृ यानी कि पिता के विभक्ति रूप, जहां पर विभक्ति दी है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसके रूप दिए हैं। तो पहले में क्या होगा, प्रथमा में आएगा पिता, पित्रो, पितर, पिता, पित्रो, पितर। ठीक है, द्वितीया में पितरम, पितरो, पितन,
क्या है, तृतीय में पितरम पितरौ पितरन, ठीक है। तृतीया में क्या है, पित्रा पितभ्याम पितभी, तृतीया में क्या है, पित्रा पितभ्याम पितृभि, क्या है, पित्रा पितभ्याम पितभी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा चतुर्थी, चतुर्थी में क्या है, पित्रे पितभ्याम पितभ्य, पित्रे पितभ्याम पितभ्य, ठीक है। जो 4 और 5 है वो समान है, इसी प्रकार से 3 और 5 समान है, ठीक है। पंचमी क्या है, पितु पितभ्याम पितभ्य, क्या है, पितु पितभ्याम पितभ्य, ठीक है। षष्ठी क्या है, पितु, यानी कि पंचमी और षष्ठी जो है वो समान है, ठीक है। पितु पित्रो पितृणाम, क्या है, पितु पित्रो पितृणाम, ठीक है। सप्तमी में क्या है, पितरी पित्रो और पितृषु, क्या है, पितरी पित्रो पितृषु, ठीक है। संबोधन में तो पता ही है आपको क्या होगा कि हे पित, हे पित्रो, हे पितर, क्या है, हे पिता, हे पित्रो, हे पितर, ठीक है। इसी प्रकार से आप भ्रातु यानी कि भ्राता के, ठीक है, भाई के, जमात्रा यानी कि दामाद के, और देव यानी कि देवर के पुल्लिंग शब्दों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वो भी समान होते हैं, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आप भ्राता और देवर और दामाद के भी पुल्लिंग शब्दों को या शब्द रूप को स्वयं से लिख सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मति यानी कि बुद्धि, मति यानी बुद्धि शब्द रूप, ठीक है। तो इसके शब्द रूप क्या है, इसमें क्या है, ईकारांत का प्रयोग है और स्त्रीलिंग, क्या है, ईकारांत और स्त्रीलिंग का प्रयोग है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी करते रहें, आप लोग लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। तो देखते हैं इसको अब हम। यहाँ पर विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो क्या देखना है हमें, मति के, मति यानी कि बुद्धि, मति को हिंदी में क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, और इसके इकारांत और स्त्रीलिंग शब्दों को देख रहे हैं आज हम, ठीक है। तो प्रथमा में क्या है, मति, मत्रिम, मत्या, मत्य, मत्या, मत्या, मत्याम, हे मते, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मुनि के जैसे बताया कि मुनि, मुनिम, मुन्या, मुन्ने, ठीक है, मुने, मुने, मुनो, ठीक है। तो इस प्रकार से ही आपको इसको याद करना है कि मति, मतिम, मत्या, मत्ते, आप या फिर इसको याद कर सकते हैं या फिर इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, पंचमी में है मत्या, मते, मत्या, मते, ठीक है। सप्तमी में क्या, मत्याम या फिर मतौ, मैंने आपको बताया था कि पंचमी में और षष्ठी में एक ही मात्रा लगती है और सप्तमी में औ की मात्रा लगती है, किसकी, औ की मात्रा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द्विवचन में क्या है, जो छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो गई, यानी कि मति, मति, और फिर 3, 4, 5 मतिभ्याम, मतिभ्याम, ठीक है। फिर 5 और 6 क्या होगा, यो और वो होगा, क्या होगा, 5 और 6 क्या होगा, 5 और 6 क्या होगा, यो और वो का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर हेमती। नेक्स्ट बहुवचन में क्या है, बहुवचन में है या, पहले में क्या है, या है, दूसरे में बड़ी की मात्रा, यानी कि जब दीर्घ पुल्लिंग होगा तो उसमें, दीर्घ पुल्लिंग नपुंसकलिंग होगा तो उसमें क्या होगा, ना का प्रयोग किया जाएगा। जब दीर्घ पुल्लिंग होगा तो उसमें ना का प्रयोग किया जाएगा, और दीर्घ स्त्रीलिंग होगा तो उसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, किसका, इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तृतीया में भी का प्रयोग करते हैं, भी या ए का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी और पंचमी समान होते हैं, भ्या भ्या। षष्ठी होते हैं, नाम या अणाम का प्रयोग करते हैं, और सप्तमी में मतिशु यानी कि शु और सु का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इसकी पहचान मैंने आपको क्या बताई, द्विवचन और बहुवचन में हम देख लेते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान हम द्विवचन और बहुवचन में देख लेते हैं कि क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हम इसको जान तो चुके हैं कि किस प्रकार से इसको करना है, लेकिन एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, द्विवचन और बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि 1 और 2 जो होते हैं वो समान रहते हैं, छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। 3, 4 और 5, 3 और 4 समान रहते हैं, इनमें भ्याम भ्याम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, भ्याम भ्याम का प्रयोग। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा।
3 और 4 में किसका प्रयोग होता है? 3 और 4 में प्रयोग होता है भ्याम भ्याम का। किसका होता है? 3 4 5 में भ्याम भ्याम का प्रयोग होता है। और 6 और 7 में, किसमें? 6 और 7 में होता है वो और यो का प्रयोग। किसका? वो और यो का प्रयोग। आप भी इसी प्रकार से याद करेंगे तो आप सभी के विभक्ति रूपों को याद कर सकेंगे। एक बार इसको ट्रिक को सीख लें, मतलब इसको सीख लें कि कैसे करके लिखना है, और उसके बाद सभी विभक्ति रूप को आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब हम बहुवचन में देखते हैं। अब हम बहुवचन में देखते हैं तो बहुवचन में क्या बताया था? बहुवचन में बताया था पहले में हमने, जब अकारांत अन्य पुरुष होगा तो आ किसका प्रयोग किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा। और जब अकारांत नपुंसकलिंग होगा तो आनी का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? आनी का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड में मैंने आपको बताया था कि जब दीर्घ पुरुष यानी कि दीर्घ पुल्लिंग होगा तो ना का प्रयोग किया जाएगा। दीर्घ पुल्लिंग होगा तो ना का प्रयोग, और दीर्घ स्त्रीलिंग तो उसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड में मैंने आपको बताया था ए और भी का प्रयोग। किसका? ए और भी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 4 और 5 समान रहेंगे। 4 और 5 क्या रहेंगे? समान रहेंगे। इनमें भ्या भ्या का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? भ्या भ्या का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? इसमें भ्या भ्या का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पंचमी और षष्ठी में। ठीक है, इस चतुर्थी और पंचमी में और षष्ठी में मैंने क्या बताया? षष्ठी में मैंने बताया कि नाम और अणाम का प्रयोग किया जाएगा। किसका? नाम और अणाम का प्रयोग किया जाएगा। सप्तमी में शु और शु, सप्तमी में शु और शु का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार अब हम फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसको एक बार मिटा देते हैं। देख रहे हैं मति के विभक्ति रूप देख रहे हैं। इसमें हम मति के विभक्ति रूप देख रहे हैं कि मति के विभक्ति रूप, मति में क्या होता है? बुद्धि होता है। इसके विभक्ति रूपों को हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रथमा क्या है? मति मति मतय। क्या है? मति मति मतय। द्वितीया मतिम मति मति। क्या है? मतिम मति मति। ठीक है, तृतीया में मत्या मतिभ्याम मतिभि। तृतीया में क्या है? मत्या मतिभ्याम मतिभि। ठीक है, चतुर्थी में मत्यो या मतय मतिभ्याम और मतिभ्य। क्या है? मतिभ्याम या मतिभ्य। ठीक है, पंचमी में मत्या यानी कि मते। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया? 5 और 6 में एक ही मात्रा आती है। किसकी? एक ही मात्रा आती है। तो मते मते मतिभ्याम मतिभ्य, मते मतिभ्याम मतिभ्य। ठीक है, इसी प्रकार षष्ठी में क्या होगा? षष्ठी में होगा मते मत्यो मतिनाम। क्या होगा? मते मत्यो मतिनाम। ठीक है, सप्तमी में होगा मतो। क्या क्या बताया था मैंने? औ की मात्रा। किसकी? औ की मात्रा का प्रयोग होगा। तो मतो मत्यो मतिषु। क्या है? मतो मत्यो मतिषु। क्या है? मतो मत्यो मतिषु। तो ये क्या हो गए? हमारे मति के विभक्ति रूप हो गए। किसके? मति विभक्ति रूप हो गए इकारांत स्त्रीलिंग में। किसमें? इकारांत स्त्रीलिंग में। ठीक है, इसी प्रकार से आप बुद्धि के गति, भक्ति, रुचि, शांति, नीति, जाति आदि के शब्द रूपों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप उनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन रात्रि के षष्ठी बहुवचन के रूप में क्या होगा? रात्रि, रात्रि का जो शब्द रूप या बहुवचन रूप है उसमें षष्ठी बहुवचन में क्या होगा? ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? अड़ा। जैसे कि ये षष्ठी है, षष्ठी में इसमें क्या? मतिनाम हो गया। इसी प्रकार से और हमने पढ़े थे तो उनमें क्या हुआ था? अड़ाम भी हुआ था। तो ठीक है, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? अड़ाम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ठीक है, इससे आपको विभक्ति रूप पूछे गए हैं कि पंचमी का तृतीय रूप या बहुवचन बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूरा नहीं आता है, बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चतुर्थी का बहुवचन बताइए। क्या पूछा जाएगा? कि चतुर्थी का वारी यानी कि जल। ठीक है, वारी यानी कि जल के चतुर्थी का बहुवचन रूप बताइए। ठीक है, या फिर इसमें दे दिया जाए कि वारिव्य। ठीक है, वारिव्य
इसका आप बताएं कि ये कौन सा शब्द रूप है और कौन सा शब्द रूप है और कौन सा वचन है या कौन सी विभक्ति है। इसमें विभक्ति पूछ ली जाएगी कि प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, या फिर कौन सा वचन है, ठीक है, या फिर कौन सा वचन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपको अगर एग्जाम में कहीं से भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, रफली आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। रफली आपने पूरा लिख लिया, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर प्रयोग होगा, कि 4 3 4 5 में क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप पूरे विभक्ति रूप को लिख लेंगे तो उसके माध्यम से आप एक तो आंसर निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या ही होगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, संज्ञा इकारांत नपुंसकलिंग। क्या है, संज्ञा इकारांत नपुंसकलिंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वारी यानी कि जल के शब्द रूप। किसके, वारी यानी कि जल के शब्द रूप, जिसमें विभक्ति दी है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है, कि प्रथमा में क्या है, वारी वारिणी वारिणी। क्या है, वारी वारिणी वारिणी, ठीक है। द्वितीया में है वारी वारिणी वारिणी। क्या है, वारी वारिणी वारिणी, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। फिर तृतीया में है वारिणा वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभी। क्या है, वारिणा वारिभ्याम वारिभी, ठीक है। चतुर्थी में है वारिणे वारिभ्याम और वारिभ्य। क्या है, वारिणे मैंने बताया था कि इसमें एक ही मात्रा आएगी, फिर उसमें भ्याम भ्याम फिर भय, ठीक है, वारिभ्य। पंचमी में वारिणा वारिभ्याम वारिभ्य। क्या है, वारिणा वारिभ्याम वारिभ्य, ठीक है। षष्ठी में वारिणा वारिभ्याम वारिणाम। क्या है, क्या बताया था मैंने, यहाँ पर नाम होगा, ठीक है। नाम को क्या, ना को क्या होगा, ना का परिवर्तन हो जाएगा अणा में। किसका, ना का परिवर्तन हो जाएगा अणा में। किसका, ना का परिवर्तन हो जाएगा अणा में, ठीक है। तो षष्ठी में क्या होगा, वारिणी। क्या है, वारिणा वारिभाम वारिभ्याम और वारिणाम। क्या है, वारिणा वारिभ्याम और वारिणाम, ठीक है। चतुर्थी सप्तमी में क्या है, सप्तमी वारिणी वारिणो वारिषु। क्या है, वारिणी वारिणो वारिषु, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा के एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि प्रथमा में क्या है कि वारी वारिणी वारिणी। क्या है, वारी वारिणी वारिणी। द्वितीय में क्या है, वारी वारिणी वारिणी, ठीक है, जिसमें प्रथमा द्वितीय जो है वो समान है, ठीक है। इसी प्रकार से तृतीया में वारिणा वारिभ्याम वारिभी। क्या है, वारिणा वारिभ्याम वारिभी, ठीक है, जिसमें 3 4 5 जो होते हैं वो समान होते हैं। चतुर्थी में क्या होगा, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य। क्या होगा, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य, ठीक है। पंचमी में क्या होगा, वारिणा वारिभ्याम वारिभ्य, यानी कि चतुर्थी और पंचमी यहाँ पर समान होंगे, ठीक है। अब षष्ठी में क्या होगा, वारिणा वारिभ्याम वरिणाम। क्या है, वारिभ्या, क्या है षष्ठी में, वारिणा वारिभ्याम वरिणाम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पंचमी और षष्ठी है, पंचमी और षष्ठी समान होंगे, ठीक है, पंचमी और षष्ठी समान होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, परिणाम। सप्तमी में क्या, वारिणी वारिणो वारिषु। क्या है, वारिणी वारिणु वारिषु। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर वारिणो आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर वारिणो आएगा। इसको हम ठीक कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, इसको हम ठीक कर देते हैं अभी। यहाँ पर होगा वारिणु। क्या होगा, सप्तमी होते हैं, जो षष्ठी और सप्तमी होते हैं वो समान होते हैं। क्या होते हैं, वो समान होते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये वारिणो होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा वारिणो, क्या होगा, वारिणो, यानी कि षष्ठी और सप्तमी जो होते हैं वो समान होते हैं, षष्ठी और सप्तमी समान होते हैं, फिर वारिणाम और वारिशु। तो आप समझ गए होंगे कि बारी के शब्द रूप आपको किस प्रकार से याद करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा लास्ट हो जाएगा संज्ञा शब्द रूप का। संज्ञा शब्द रूप को हम यहीं खत्म कर देंगे इसके बाद। ठीक है, हम तकारांत को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुविकल्पी टाइप में से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम तकारांत को देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि तकारांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, जगत यानी कि संसार का हम तकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा रूप को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें विभक्ति दिया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रथमा में क्या है, जगता जगती जगंती, क्या है, जगता जगती जगंती, क्या है, जगता जगती जगंती। द्वितीय में क्या है, जगता जगती जगंती, यानी कि दोनों जो हैं, ठीक है, तीनों रूप दोनों के समान होते हैं, यानी कि प्रथमा द्वितीय एक वचन द्विवचन बहुवचन का समान होता है। जो एक वचन का होता है, ठीक है, वही एक वचन के प्रथमा और द्वितीय का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से द्विवचन में दोनों समान होते हैं और बहुवचन में भी दोनों समान होते हैं। फिर तृतीया में क्या है, जगता जगदभ्याम और जगधी, क्या है, जगता जगदभ्याम और जगधी। ठीक है, चतुर्थी में जगते जगदभ्याम और जगदभ्य। ठीक है समान ही, क्योंकि इसमें भी भ्याम भ्याम का प्रयोग कर रहे हैं तृतीय चतुर्थी पंचमी में। ठीक है, इसी प्रकार से बहुवचन में भी चतुर्थी और पंचमी में भ्या भ्या का प्रयोग किया जा रहा है, तो सब समान ही है। आप उसके माध्यम से सब में इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर क्या आएगा, तो आप इसके माध्यम से सबको देख सकते हैं। ठीक है, पंचमी में क्या है, जगता जगतभ्य और जगतभ्य। ठीक है, षष्ठी है जगत जगतो जगताम, क्या है, जगता जगतो जगताम, यानी मैंने बताया था षष्ठी में मैंने आपको बताया था कि जगताम या नाम आएगा, या नाम या अड़ाम आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, षष्ठी में हो जाएगा जगता जगतो जगताम, और सप्तमी होगा जगती जगतो जगतसु, क्या है, सप्तमी में होगा जगती जगतो जगतसु। ठीक है, तब हम इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार, इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हम जगत यानी कि संसार के तकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप को देख रहे हैं। तो प्रथमा में क्या है, जगता जगती जगंती, जगत जगती जगंती। द्वितीय में जगत जगती जगंती, द्वितीय में भी समान होता है। ठीक है, इसी प्रकार से तृतीय में क्या होगा, जगता जगतभ्याम जगधी, क्या है, जगता जगदभ्याम जगधी। चतुर्थी में जगते जगतभ्याम जगद्धभ्य, क्या है, चतुर्थी में है जगते जगद्धभ्याम जगद्धभ्य। ठीक है, पंचमी जगता जगतभ्याम जगद्धभ्य। ठीक है, षष्ठी जगता जगतो जगताम, क्या है, जगता जगतो जगताम। ठीक है, षष्ठी में है जगती जगतो जगतसु, क्या है, जगती जगतो जगतसु। ठीक है, इसी प्रकार से संबोधन में हे जगत हे जगती हे जगंती, क्या है, हे जगत हे जगती हे जगंती। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखे संज्ञा के विभक्ति रूप। ठीक है, संज्ञा के सभी विभक्ति रूप आज हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। कल हमने संज्ञा के विभक्ति रूप को पढ़ा और आज भी हमने संज्ञा के विभक्ति रूप को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा संज्ञा के जो विभक्ति रूप है, संज्ञा के जो विभक्ति रूप है वो खत्म हो गए। यहाँ पर जो संज्ञा के विभक्ति रूप है वहाँ पर इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम क्या देखेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे सर्वनाम के विभक्ति रूप। क्या देखेंगे, सर्वनाम के विभक्ति रूप। कल और आज की क्लास से आपके 2 से 3 नंबर, यानी कि 2 नंबर तो पक्के ही हो गए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही है, बहुविकल्पीय टाइप में, अति लघु टाइप में और लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आप हमारी क्लास को हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से, हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने सब्जेक्ट यानी कि संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी है। आप या फिर तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस क्लासेस को शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्लासेस से मिलेंगे। और हम इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस क्या करा रहे हैं, हम आपको अपने कौन सा बैच है, हमारे बैच का नाम है प्रशिक्षु बैच। क्या है, हमारे बैच का नाम है प्रशिक्षु बैच, DLED प्रशिक्षु बैच
25, ठीक है। तो इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे प्लस प्रैक्टिस भी कराएंगे, इसीलिए आप हम पे विश्वास करें और हम उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? सभी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, प्लस पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपको पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और इस फ्री क्लास से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि सभी यूट्यूब चैनल आपको 200 रुपये 500 रुपये में बैच दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें कोई फीस नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका यही काम है बस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लासेस से जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। क्योंकि आप लोग न्यू हैं, आपने पहली बार इसमें एडमिशन लिया है, तो आपको इतना अनुमान नहीं है और आप लोग जहाँ सोचते हैं, आपको पता ही होगा कि संस्कृत है, मैथ है, तो इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है, ज़्यादातर बैक लगती है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से पढ़ेंगे तो आपकी बैक बिल्कुल नहीं लगेगी और आप एक अच्छा स्कोर को हासिल कर सकेंगे, ठीक है। आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अब क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम के शब्द रूप को। क्या पढ़ेंगे? कल हम सर्वनाम के शब्द रूप को पढ़ेंगे। आज हमने संज्ञा के शब्द रूपों को देख लिया है, तो ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।